उपहार मिला, संसार खिला, कितना सुंदर लगता है। पवित्रता का जीवन हमको प्यारा लगता है। उपहार मिला, संसार खिला, कितना सुंदर लगता है। पवित्रता का जीवन। पर्वत से हो कोई मुश्किल, पल में आसान हो जाए। ये पल है ऐसा जो एक पल में लाखों के भाग्य जगा जाए। शीतल शीतल किरणें किरणें मन में आनंद भरता है। पवित्रता का जीवन हमको प्यारा लगता है। उपहार मिला, संसार खिला, कितना सुंदर लगता है। पवित्रता का जीवन। कितना सुहाना भाग्य मिला, मिला है हमको प्राणों का प्राण। सांस संकल्प ये तन मन किया है दिल ने सब अर्पण। ऐसा सजो दिल में हुआ है, तन मन को पावन करता है। पवित्रता का जीवन हमको प्यारा लगता है। उपहार मिला, संसार खिला, कितना सुंदर लगता है। पवित्रता का जीवन हमको प्यारा लगता है। उपहार मिला, संसार खिला, कितना सुंदर लगता है। पवित्रता का जीवन। ओम शांति। देश विदेश के आप सभी ब्राह्मण कुलभूषणों का, जिन्होंने पवित्रता का सुंदर पथ चुना है, जो पवित्रता के अवतार हैं, परम पवित्र हैं, शुद्धता की ओर, संपूर्ण शुद्धता की ओर बढ़ रहे हैं। पवित्रता के सागर से पवित्रता की प्रतिज्ञा करके उस पे बहुत दृढ़ है, और पवित्र धर्म, पवित्र राज्य, पवित्र विश्व की स्थापना के सुंदर निमित्त हैं। ऐसे आप सभी श्रेष्ठ महान आत्माओं का, जिन पर भगवान को भी नाज है, उनका दिल से बहुत बहुत
मधुबन वरदान भूमि की ओर से, प्यारे बाबा की ओर से, सब मधुबन निवासियों की ओर से बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। जो पवित्रता हमें इतना प्रिय है, जैसे गीत में हम सुन रहे थे, जिसने हमारे जीवन को सुंदर बना दिया है, खुशबूदार बना दिया है, वो पवित्रता सारी संसार को सुंदर लगने लगे तो कितना सुंदर हो, फिर तो कोई विघ्न और समस्या ही ना रहे। लेकिन जब हम इस संपूर्णता के मार्ग पर चलते हैं तो हमारे मार्ग में भी विघ्न आते हैं, चाहे वो आंतरिक हो या बाह्य हो। कैसे उसे सहज रूप से सुलझाएं, उसी पे ये सुंदर पवित्रता की श्रृंखला है। तुलसीदास जी का एक बहुत सुंदर कन्या रत्नावली से विवाह हुआ था। रत्नावली जी कुछ समय के बाद अपने मायके चली गईं, लेकिन ये तुलसीदास जी इतने मोहग्रस्त थे, इतना ज्यादा उन पे आसक्त थे कि वो उनके बिना रह नहीं पाए, क्योंकि वो उन्हें बताए बिना गई थी। ये कहीं कार्य के लिए बाहर गए थे, उनके भाई आए, उन्हें लेकर के चले गए। अब ये आसक्तिवश बड़े ही तूफानी रात में निकल पड़े, रत्नावली रत्नावली कहते हुए। देखा नहीं कि मौसम कैसा है, ये नहीं सोचा कि मैं कल सुबह चला जाऊंगा, पूछ लूंगा, लेकिन नहीं, निकल गए। उफनती हुई नदी थी, क्योंकि गांव उस पार था, भारी वर्षा हो रही थी। एक शव बहता हुआ जा रहा था, इन्हें लगा कि लकड़ी है, उसे पकड़ के वो पार चल पड़े, शव को पकड़ के पार चल पड़े। वहां पहुंचे, देखा आधी रात थी, घर बंद है, कैसे पहुंचा जाए, क्योंकि वो ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं। देखा एक रस्सी लटक रही है, उससे चढ़ गए, लेकिन वो रस्सी नहीं, अजगर था, सांप था। इतनी आसक्त, ये अपवित्रता इतना, जिसे कहते हैं कि वो अंधा सा कर देता है। पहुंच गए ऊपर रत्नावली के पास। रत्नावली ने देखा कि अरे ये इस हाल में इस समय ऐसे पहुंच गए। उन्होंने कहा कि जितना प्यार आपका मेरे इस हाड़ मांस के शरीर से है, जो विनाशी क्षण भंगुर है, इतना या इससे आधा भी, तनिक भी प्यार राम से होता तो आप तो भाव सागर पार हो गए होते। धिक्कारा उन्हें। क्या जीवन है आपका, क्या सोच है आपकी। इस धिक्कार ने तुलसीदास जी का जीवन परिवर्तित कर दिया। वो पवित्रता के पथ पर चल पड़े, श्री राम के पथ पर, ईश्वर के पथ पर चल पड़े और रामचरितमानस की रचना कर डाली, जिसे आज घर घर में भारतवर्ष में पढ़ा जाता है। विदेशों में भी जहाँ कहीं भी आप हैं, आप देखते होंगे जो भारतवासी है उनके घरों में रामायण का पाठ होता ही है। इतनी महत्ता है पवित्रता की, जो एक आम इंसान को, एक ऐसे आसक्त व्यक्ति को भी इतनी महानता के शिखर पर पहुंचा देता है। और वही पथ हम सबका है, जो प्यारे बाबा हम सबको दिखा रहे हैं। लेकिन जैसे कहा कि जो इसमें विघ्न बाधाएं आती हैं, उन्हें भी सहज रूप से हम कैसे पार करें, ये भी प्रश्न रहता है। और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमारे साथ परम आदरणीय सूर्य भाई जी हमेशा ही हम सबको प्रकाशित करने के लिए होते हैं, जो स्वयं ही मास्टर ज्ञान सूर्य हैं, स्वयं पवित्रता के सूर्य हैं, सारे विश्व को ज्ञान का और पवित्रता का सुंदर प्रकाश दे रहे हैं। तो मैं प्रथमतः तो अनुरोध करूंगा आदरणीय भ्राता जी से कि आज दूसरा हमारा सत्र है, पवित्रता पर सुंदर प्रकाश दें। पश्चात आपके प्रश्नों को लेकर मैं उनकी ओर बढ़ूंगा। आदरणीय भ्राता जी। ओम शांति। सभी भाई बहनों का स्वागत है। पवित्रता का मार्ग सरल कर दिया स्वयं। परमपिता ने आकर जब वे शिक्षक बनकर हमें राजयोग सिखाने लगे। पवित्रता की बात हमारी होली बुक्स में पहले से ही लिखी है, सभी धर्मों में इसका पालन किया गया, लेकिन चलते चलते ये मार्ग लोगों को कठिन लगने लगा और प्योरिटी छूटती गई। बाबा आए, भगवान का अवतरण हुआ, उन्होंने ब्रह्मा तन में प्रवेश करके पवित्र बनो, योगी बनो मंत्र दे दिया। पवित्र बनने के लिए योगी बनना परम आवश्यक है।
क्योंकि हमें कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करना है, हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, हमें कैसे पथ पर चलना है जो दुनिया के रास्तों से बिल्कुल विपरीत है। संसार हंसता भी है। कुछ लोग ये भी कहते हैं प्योरिटी का मार्ग तो अननेचुरल है। नेचुरल तो इम्प्योरिटी है, विकार नेचुरल है, क्योंकि वो भूल गए हमारी ओरिजिनल स्थिति में प्योरिटी ही नेचुरल थी। तो बाबा ने एक तो आकर हमें स्मृतियां दिलाई, दूसरा ऐसा राजयोग सिखाया जिसमें हम ऑलमाइटी से जुड़ गए, उसकी शक्तियां आने लगी, मन कंट्रोल होने लगा। बस यही सूत्र है, यही फॉर्मूला है, यही सीक्रेट है प्योरिटी के पीछे। तो जो जितना योग अभ्यास करते हैं, प्योरिटी उतनी ही इजी हो जाती है, एंजॉयबल हो जाती है। जो जितना अशरीरीपन का अभ्यास करते हैं, कर्मेंद्रियां उतनी ही शीतल होती जाती हैं। उनकी चंचलता, उनमें जो विकारों की फीलिंग्स है, अंश हैं, वो नष्ट होते रहते हैं। जितना जितना हमें अपने मूल स्वरूप की याद रहती है, मैं आत्मा परम पवित्र हूँ, पवित्र देवता थी। अब देखेंगे साकार मुरलियों में रोज ही बाबा याद दिला रहे हैं, रोज, लगभग रोज 90% मुरलियों में मैंने देवी देवता धर्म की स्थापना की थी, फिर से आ गया हूँ देवता धर्म की स्थापना करने। तुम पवित्र देवता थे, लक्ष्मी नारायण जैसे थे, और ये बात हमेशा बोलते हैं। तुम सर्वगुण संपन्न थे और संपूर्ण निर्विकारी थे। हमें याद आने लगे, जितना जितना याद आएगा हमारे प्योर देवत्व के संस्कार जागृत होंगे, एक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि वो सब हमारे माइंड में, अंतर मन में, सबकॉन्शियस माइंड में समाये हुए हैं। तो प्योरिटी और योग आज का जो मुख्य थीम है, योग से प्योरिटी सरल होती है, और जैसे जैसे ये प्योरिटी निर्विकारी स्थिति में बदलती जाती है, जिसमें हम ईर्षा द्वेष से मुक्त, देह के आकर्षण से मुक्त, नफरत, द्वेष, दूसरों के बारे में नेगेटिव फीलिंग्स, इनसे मुक्त होते जाते हैं, क्रोध से मुक्त, अहंकार से मुक्त, उतने ही हम संपूर्ण निर्विकारी बनते जाते हैं। और ये निर्विकारी स्थिति हमें बाबा के बहुत समीप ले जाती है। फिर हमें ज्यादा योग लगाना नहीं पड़ता, हम उसके सम्मुख रहने लगते हैं, वो हमारा है, ये फीलिंग डीप होने लगती है, उस पर हमारा अधिकार है, ये अनुभूति और गहरी चली जाती है, उससे क्लियर बातें होने लगती हैं। बाबा ने कई बार कह दिया, जो वॉइसलेस है, वॉइसलेस निर्विकारी, वायरलेस की तरह बाबा से बातें कर सकते हैं, डायरेक्ट बातें, बीच में किसी की जरूरत नहीं, कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा, वो आत्माएं कैच कर सकेंगी क्या कहते हैं भगवान। तो एक बहुत सुंदर मार्ग सबने चुना है। संकल्प करेंगे, जिस मार्ग पर हम आगे बढ़ रहे हैं पीछे मुड़कर नहीं देखना है। जो पावरफुल आत्माएं होती हैं, जो बहुत बुद्धिमान होते हैं, वो एक बार जो अपना पथ चुन लेते हैं सोच समझ कर, किसी भी कीमत पर उसे छोड़ते नहीं हैं। जो स्ट्रॉन्ग ब्राह्मण्स हैं, जो बहुत शक्तिशाली हैं, उन्हें कितनी बाधाएं आ जाएं, कुछ भी चीज तंग करें, जैसे पिछली बार चर्चा हुई, स्वपन तंग करें, लेकिन वो इस मार्ग से विचलित नहीं होते। ये बैटल फील्ड है, युद्ध का मार्ग है। बातें बहुत सारी इसमें भी आती हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति 1 साल में, 2 साल में,
पावन नहीं बन जाता, इट टेक्स टाइम। हमें बाबा ने बहुत अच्छा समय दिया है, हम अपने ओरिजिनल स्वरूप को पहचाने। मैं आपको एक छोटा सा अभ्यास दे रहा हूं, वो आप किया करें। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं। आत्मा मस्तक में चमक रही है। करें अभी अभ्यास। आत्मा मस्तक में चमक रही है, प्रकाश का शरीर है। शरीर के अंदर प्रकाश का शरीर भी है। मैं आत्मा दो शरीरों में बैठी हूं, अंदर लाइट का, बाहर फिजिकल बॉडी। तो मैं आत्मा प्रकाश के शरीर में हूं, फिजिकल बॉडी जैसे हट गया मेरे से। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं। पवित्रता की गोल्डन किरणें मेरे चारों ओर फैल रही हैं। और मेरे चारों ओर एक बहुत डिवाइन गोल्डन ऑरा बन गया है। आभा मंडल। बैठ जाएं इस आभा मंडल के बीच में। बस ये अभ्यास करेंगे। जो प्योरिटी के पथ पर इम्प्योरिटी के विघन आते हैं, उनके बारे में ज्यादा न सोचकर, वो आएंगे, उनके बारे में ज्यादा न सोचकर सुंदर अभ्यास करने हैं जो हम आपको देते रहेंगे। उन अभ्यास के द्वारा हमारे प्योर संस्कार जागृत होंगे, एक्टिव होते जाएंगे। हर तरह की इम्प्योरिटी नष्ट होती जाएगी। प्योरिटी का तेज ग्लो जीवन में, चेहरे पर बढ़ता जाएगा और प्योरिटी हमारे व्यवहार में दिखाई देने लगेगी। और ये बहुत अट्रैक्ट करेगी आत्माओं को। हमारी प्योरिटी बहुत अट्रैक्ट करेगी, लेकिन हमें किसी की ओर अट्रैक्ट नहीं होना है। हमारी प्योरिटी हमारी शक्ति है। सभी भाई बहनें अपनी प्योरिटी को अपना बल बना दें। सिंपल प्योरिटी नहीं, ऐसा छोटा सा बल्ब नहीं जिसकी लाइट हमें ही मिले, केवल साथियों को मिले, पर हमारी प्योरिटी की लाइट संसार तक पहुंचे। ऐसा बल इसको बना देंगे तो इस बल के सामने सारा संसार नमन करेगा। अब हम आपके प्रश्न ले रहे हैं। भ्राता जी, जब आप योग का अभ्यास कराते हैं और स्मृतियां जो बाबा ने दिलाई हैं वो स्मृतियां दिलाते हैं, तो सचमुच ये हमें बहुत सहज भी लगता है और आनंददायी भी लगता है। और यही कारण है कि हमने ये पवित्रता का पथ अपनाया है। लेकिन जैसे आपने कहा, हम निर्बाध रूप से, निर्विघ्न रूप से आगे बढ़ें, हमारी तो ये चाहना होती है। लेकिन पिछली बार हमने व्यक्तिगत कुछ प्रश्न लिए थे आपके। इस बार ज्यादातर जो कपल्स हैं, युगल हैं, जो ज्ञान में चलते हैं, उनके प्रश्न हैं और उन्हें जो बाधाएं आती हैं उनकी बातें हैं। इसीलिए मैंने तुलसीदास जी और रत्नावली से शुरुआत की थी। तो भ्राता जी, हमारी सभी जो रत्नावलियां हैं, बाबा की बच्चियां हैं, वो तो अपने युगल को तुलसीदास बनाना चाहते हैं, लेकिन भाई साहब तुलसीदास बनना नहीं चाहते। तो यहाँ विघ्न आता है। तुलसीदास हिंदी साहित्य के बहुत बड़े कवि हुए। कुछ लोग उन्हें सबसे बड़ा कवि मानते हैं। देखिए, उन दिनों एजुकेशन ज्यादा नहीं होती थी, लेकिन कवित्व तो मनुष्य के अंदर था। और जैसे ही उसकी पत्नी ने उसको जैसे ठुकरा भी दिया और ललकारा, उसका वो प्योरिटी का जो छुपा हुआ अंश था वो जागृत हो गया और वो हो गया प्रभु प्रेम में मगन। जब मनुष्य प्रभु प्रेम में मग्न हो जाता है तो वो कवि बन जाता है।
उसके अंदर का कवित्व उभर जाता है। ये टैलेंट्स जिसके अंदर हैं वो तुरंत जागृत हो जाते हैं। तो हमारी बहनें पवित्रता की देवियां हैं और शिव की शक्ति हैं। इस केस में हम ये देख सकते हैं कि रत्नावली को तुलसीदास के प्रति आसक्तियां नहीं है, वो उसे ईश्वरीय पथ पर चलाना चाहती थी। हमारी माताओं बहनों में थोड़ा मोह ज्यादा रहता है, मेरा पति दुखी होगा, उसके विकार उसे तंग करेंगे, ये भी तो दुख देना हो गया। ये दुख देना नहीं है, ये दुखों को हरना है। भिन्न भिन्न बातें सोचकर वो ढीली हो जाती हैं, लेकिन अगर वे भी शिव शक्तियां बन जाएं तो उनके बोल में पावर आ जाएगी। तो अभ्यास करेंगे घरों में रहते हुए, मैं पवित्रता की देवी हूं और शिव की शक्ति हूं, अर्थात शिव की शक्तियां मेरे पास हैं। फिर देखो आपके बोल में कितनी पावर आएगी। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, अपने साथियों को कन्विंस करने का तरीका आपको आना चाहिए। मैंने कई सीधा कहती है मुझे पवित्र रहना है, मेरे पास नहीं आना है तुम्हें, ये विधि नहीं है। पवित्रता क्या है? अच्छा मूड देखकर बैठकर थोड़ी थोड़ी बातें करो। किसने पवित्र बनने का आदेश दिया है? कौन आया है सृष्टि को पावन करने के लिए? वो हमसे विकार मांग रहा है हमारे कल्याण के लिए, हमें सुख शांति प्रदान करने के लिए, हमें मूल स्थिति में पहुंचाने के लिए। तो समझाना बहुत अच्छे तरीके से है, जिसके अंदर योग की पावर है और समझाने का ठीक ठीक तरीका अपनाते हैं। आप अपने साथी को जानते हैं वो कैसे हैं, उनकी मनोवृत्तियों को जानते हुए उनको अच्छी अच्छी बातें सिखानी है। तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, ये नहीं करना है, ये नहीं, बहुत ही रॉयल तरीके से। तो आपके साथी आपके सच्चे साथी बन जाएंगे। मैं एक छोटा सा सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग भी इसी में दे देता हूँ, आपको बहुत काम आएगा। जिनको कठिनाई होती है, नो डाउट माताओं को कठिनाई होती है, किसी के साथी थोड़े सहयोगी होते हैं तो किसी के साथी कुछ वायलेंट भी होते हैं। सवेरे जैसे ही आप उठो, बाबा को गुड मॉर्निंग करो, थोड़े से सुंदर विचार करो, कितना सुंदर जीवन है। याद दिलाओ अपने को, मैं विजयी रतन हूँ, पवित्रता की देवी हूँ। ये आत्मा, अपने साथी को आत्मा देखना, ये आत्मा बहुत अच्छी है, ये भी पवित्र आत्मा भगवान की संतान है, ये मेरी पूर्ण सहयोगी है। 5 बार कर लें इसी सीक्वेंस में। निश्चित रूप से कुछ ही दिन करने पर 21 दिन अवश्य करेंगे, कुछ ही दिन में आपके सामने रिजल्ट बहुत सुंदर आने लगेगा। जी, कईयों के उत्तर भले आगे हों प्रता जी, आपने कहा है सार रूप में, फिर भी मैं उनके प्रश्न लेना चाहूंगा। युगल का कहना है कि हम दोनों विवाहित जीवन में एक साथ चल रहे हैं, तो ये पवित्रता का इतना बड़ा जो डिसीजन है आप अकेले कैसे ले सकते हैं? तो हम क्या जवाब दें? ठीक है, ये भी बहुत सौ का क्वेश्चन होता है, लेकिन क्या आप अपने साथी की परमिशन की इंतजार करेंगे? भगवान के आदेश का पालन करने के लिए यदि आपका साथी जीवन भर आपको परमिशन न दे तो आप कौन सा मार्ग चुनेंगे? सोच लेना है ये। दोनों मिलकर चलें तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपको यदि ये मार्ग सुंदर लगता है, यदि ये मार्ग कल्याणकारी लगता है, और यदि आपको पता है कि ये जीवन साथी तो आपका अब है और जल्द ही ये साथ पूरा भी होने वाला है, अलग अलग जन्म में अलग अलग जीवन साथी मिलेंगे, तो आप उनको कन्विंस कर सकते हैं। थोड़ा आपको शक्तिशाली बनना पड़ेगा, और जैसे मैंने कहा कन्विंस करने की भिन्न भिन्न विधियां भी अपनानी पड़ेंगी। पवित्र भोजन खिलाओ,
भोजन बनाते हुए मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, बहुत याद करो। आपका लक्ष्य होना चाहिए उनके पवित्र संस्कारों को भी जगाना, क्योंकि हैं तो वो सब देवकुल के ही। थोड़ा सा स्ट्रांग बनना होगा, मार्ग सहज हो जाएगा। जी, उनका कहना होता है भ्राता जी, मतलब युगल का भी और दुनिया में भी जो साइकोलॉजिस्ट हैं या प्रचलन में जो चीज है वो यही कि विवाह का मतलब ही है एक शारीरिक संबंध, जो न केवल शरीर को लेकिन हमारे मन को भी जोड़ता है। भावनात्मक रूप से भी हम एक दूसरे के करीब आते हैं और एक एक सुंदर सा रिश्ता दो लोगों के बीच बनता है। ऐसे में दोनों में से यदि कोई एक पवित्रता को धारण करना चाहे तो उस रिश्ते में खासियत ही नहीं रह जाती, वो तो एक आम रिश्ता हो जाता है और वो जो एक मधुर संबंध है वो कटुता में बदल जाता है। बिल्कुल ठीक है, ये अनुभवों की बातें हैं बहुतों की। लेकिन आजकल के रिश्ते कितने सुखदायी हैं, आप सब जानते हैं। विषय विकारों पर डिपेंड जो रिश्ते हैं वो क्षणिक ही होते हैं। मैं तो आज देख रहा हूँ 20-20 साल, 25-25 साल मैरिज के बाद भी लोग अलग हो रहे हैं, डिवोर्स कर रहे हैं। तो ये निर्णय आपको लेना है। मनोवैज्ञानिकों की बात अलग है, उनके पास ईश्वरीय ज्ञान नहीं है, इसलिए मनोवैज्ञानिकों का ज्ञान परफेक्ट नहीं है। मैं तो खुला कहता हूँ, कोई मनोवैज्ञानिक मेरे से इस बात में डिबेट कर सकता है, मैं उन्हें चैलेंज करता हूँ, आपका ज्ञान इनकम्प्लीट है। क्योंकि मनोविज्ञान का ज्ञान एक रिसर्च पर बेस्ड है और रिसर्च इज नेवर परफेक्ट, ये हमें याद रखना चाहिए। अगर उन्हें पता चल जाए कि अब से 100 साल पहले मनुष्य के मन की क्या स्थिति थी, उससे 500 साल पहले क्या स्थिति थी, 1000 साल पहले क्या स्थिति थी, तो उनके विचार बदल सकते हैं। फ्राइड के भी विचार बदले थे। उसने जो 50 साल की आयु से पहले लिखा है वो अलग है, और जो 50 साल की आयु के बाद लिखा है वो कुछ और है। एनर्जी को चैनलाइज करने की बात उसने की है। जितने जितने साइकोलॉजिस्ट मैच्योर हुए, केवल नॉलेज से काम नहीं चलता, अनुभव और मैच्योरिटी बहुत बड़ी चीज है, उतना उतना उनके विचार बदलते गए। और अब सबसे बड़ा साइकोलॉजिस्ट स्वयं भगवान, वो हमें आदेश ही नहीं देता, शक्ति भी देता है। थोड़ी बहुत कठिनाई अवश्य होती है, लेकिन यदि आप विकारों से समझौता करते रहेंगे तो वो आप जान लें, आप ईश्वरीय सुख नहीं ले पाएंगे। एक है ईश्वरीय सुख, दूसरा है विषय विकारों का सुख। पति के साथ संबंध कड़वाहट से भी भर जाते हैं, ये तो यज्ञ के प्रारंभ से ही होता है, लेकिन उन्हें स्वीट बनाने का मार्ग भी बाबा ने हमें दिखाया है। अगर आप अच्छे स्वमान का अभ्यास करते हैं, मैं बार बार ये बात कहूंगा, आज की थीम योग और प्योरिटी है। बिना अच्छे अभ्यासों के न प्योरिटी को नेचुरल किया जा सकता और न साथी को साथी बनाया जा सकता। जी, तो हम पवित्रता के पथ पर वैसे वैसे दृढ़ हैं भ्राता जी। बस यही है कि जो एक व्यवहारिक समस्याएं आ रही हैं उन्हीं का एक निदान जानते तो हैं, हमें योग करना होगा, पहुंचना हमें ही है। और दिल में एक भाव है, इसीलिए ये गहरे प्रश्न जो बहुत व्यावहारिक हैं वो आ रहे हैं। बहुत सुंदर है, ये परिस्थिति बहनों के पास आती है। जी, अगला प्रश्न भ्राता जी ये कहते हैं कि जब केवल एक साथी आध्यात्मिक यात्रा में है और दूसरा ब्रह्मचर्य के विचार को पसंद नहीं करता है और इस अचानक परिवर्तन के कारण वो उदास या आहत महसूस करता है, तो क्या यह उसके साथ अन्याय नहीं, या एक सुंदर रिश्ते को खराब करना नहीं है? क्योंकि हम सभी ने शादी में प्रवेश किया ये जानते हुए कि क्या अपेक्षित है और क्या आवश्यक। बिल्कुल आप ठीक कहते हैं। ये दूसरे व्यक्ति को निराशा उदासी आती है, क्योंकि विषय विकार उनका जीवन है। इससे रिश्तों में भी खटास पड़ती है, ये भी सत्य है। आपने शादी उसी के लिए की थी, ये भी सत्य है, लेकिन समय की मांग कुछ और है। उस मार्ग पे तो सारा संसार चल रहा है। भगवान का मार्ग हमने चुना है। मैं ये नहीं कहूंगा आप क्रूअल बन जाएं, निर्दयता आ जाए, आप दूसरे को सताने लगें, लेकिन प्योरिटी का मार्ग थोड़ा है अलग ही, सब जानते हैं।
साथी आपका नहीं मान रहा, उसकी वासनाएं उसको डिप्रेस करेंगी, उसकी वासनाएं उसको इरिटेट भी करेंगी, ये सब होगा। लेकिन आप उसे आधा घंटा रोज योगदान दें, उसके चित्त को शांत करना, उसको खुशी देना। आप भी घर में उदास होके ना घूमें कि वो उदास है तो आप भी उदास हैं, फिर बच्चों पर भी उसका इफेक्ट आएगा। आप ये सीख लें, थोड़ा खुशी का माहौल क्रिएट कर दें। मुझे याद आ रही है महात्मा गांधी की बात। जब महात्मा गांधी ने भारत को स्वतंत्र कराने का आंदोलन छेड़ा तो उसमें ब्रह्मचर्य की शर्त लगा दी थी कि जो भी नेता मेरे पास आएगा, जो युवक आएगा, उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना है। इस ब्रह्मचर्य के बल से ही हम देश को स्वतंत्र कराएंगे। कईयों ने ये बात कही कि बापूजी, हमारी पत्नी हमें साथ नहीं देती, उसे खुश करें, वो नाराज होती है। महात्मा गांधी ने कहा तो उसे ही खुश करो, देश को स्वतंत्र कराना तुम्हारे बस की बात नहीं, जाओ। एकदम सीधा उत्तर दे दिया। उन्हें सोचना पड़ा, हम देश के लिए क्या इस इम्प्योरिटी को, क्या दूसरे की नाराजगी को कुर्बान नहीं कर सकते। लोग कूद पड़े और आज हम देखते हैं रिजल्ट कितना अच्छा हुआ। थोड़ा सा अपने को संभालेंगे। ये बहुत ज्यादा एक ऐसी मोह की चीज मनुष्य के मन में पैदा होती है और बड़ी नेचुरल है कि उसका साथी डिप्रेस है, उसकी वासनाएं उसे तंग कर रही हैं, उसने वो मार्ग अब जबरदस्ती छोड़ दिया है। उसको कष्ट तो होगा, लेकिन मार्ग तो सुख शांति का है। मैंने आपको कहा आधा घंटा योगदान उसको करेंगे और जो सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग मैंने बताया वो करेंगे तो उसकी उदासी खुशी में बदल जाएगी और वो भी ज्ञान मार्ग पर अग्रसर हो जाएंगे। जी जी, ऐसे ही बहुत सारे अनुभव हम देखते भी हैं ब्रता जी कि सचमुच माताओं ने और वाकई अनुभव भी शेयर करते हैं कि ये मेरी गुरु है, इसने भू भू करके मेरी सारी जितने भी सितम हैं उनको सहते हुए भी मुझे इसलिए हिम्मत नहीं हारना है माताओं बहनों को। हम आपकी कठिनाइयों से अच्छी तरह परिचित हैं। आप ये ना सोचना हम कुमार हैं और हमें इन चीजों का पता नहीं है। हमें सब कुछ पता है। सबके अनुभव सुनते सुनते इस फील्ड के नॉलेजेबल बन गए और आपसे तो सभी शेयर करते हैं, तो सभी अंदर बाहर की बातें, सूक्ष्म बातें, और यही हमारा सौभाग्य है ब्रता जी कि वही सारे अनुभवों की निचोड़ आप हम सबको प्रदान कर रहे हैं। अगली हमारी बहन कहती हैं कि मैं 1.5 साल से ज्ञान में चल रही हूँ पर पति पवित्र नहीं रहने देते। झूठ बोल बोल के मैं मुरली सुनने जाती हूँ, योग करती हूँ। यदि पति को पता चल गया तो वो सब कुछ छुड़वा देंगे। उनसे डायरेक्ट बात करने की भी हिम्मत नहीं और पवित्रता के बिना ज्ञान लेकर फायदा भी क्या है, क्या करो मार्गदर्शन। अभी तो आप जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलते रहो, क्योंकि बहुत बहनों के माताओं के अनुभव हैं कि 2-3 साल लगे उन्हें पवित्रता पर आने में। लेकिन अगर मनुष्य हिम्मत से चलता है, बाबा का बल मिलता रहता है, चलो प्योरिटी भी आ जाएगी। कुछ जीवन में परिवर्तन आप करके दिखा दो, सहनशील हो जाओ, कर्मठ हो जाओ, बहुत पोलाइट हो जाओ, आपका व्यवहार ऐसा हो जिसको सब अप्रिशिएट करें। और जो मैंने 2 विधि बताई, आधा घंटा योग उनके लिए, पानी चार्ज करके पिलाओ, पानी को दृष्टि देकर मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, ये बहुत अभ्यास करके पानी दो। भोजन बनाते हुए मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, ये बहुत याद करो। अंत में उसमें एक संकल्प डाल दो, इस पवित्र भोजन को खाने से ये आत्मा भी पवित्र हो जाए। क्योंकि गृहस्थ में रहने वालों में 2 तरह के केस देखे जाते हैं, कहीं बहन पावरफुल है तो कहीं भाई पावरफुल है। जहाँ भाई पावरफुल होते हैं वहाँ बहनों को इस मार्ग में कठिनाई तो होती है, पर कहीं बहनें बहुत पावरफुल होती हैं, वो अपना मार्ग सहज बना लेती हैं। तो थोड़ा समझदारी पूर्वक, सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, ये कहावत है हिंदी की, ऐसा आपको आगे बढ़ना। तो बहनों को शेरनियां, शक्तियां बनना होगा। सोचो नहीं कि मैं ज्ञान में चल रही हूँ, प्योरिटी नहीं है, मेरा क्या होगा। चलते रहो, मार्ग निकल जाएगा। क्योंकि ऐसा समय आ रहा है जब इस सारे संसार में प्योरिटी का रिवॉल्यूशन हो जाएगा।
घर जाने से पहले सभी आत्माएं पावन बनेंगी ना, तो तेजी से स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन की ओर हम बढ़ रहे हैं और ये देवकुल की सभी आत्माएं पवित्र बनेंगी। जी जी, तो जैसे हम लोगों ने शुरू में गीत सुना था कि पवित्रता का जीवन हमको प्यारा लगता है, वैसे ही सारे संसार को प्यारा प्यारा लगेगा। लगेगा, ये गीत में पक्की भी बात थे है। ये। हाँ। बेटे जी, अगला प्रश्न है कि केवल पवित्रता के कारण मैंने अपने पति से डिवोर्स लेने का डिसीजन लिया है, तो क्या ये सही है, क्योंकि उनके साथ रहते पवित्र नहीं रहा जा सकता? अब देखिए, डिवोर्स तो आजकल लोग भिन्न भिन्न तरह से ले ही रहे हैं। भारत में भी कई करोड़ केस डिवोर्स के हो गए हैं। उस सब का कारण कोई प्योरिटी इम्प्योरिटी नहीं होती, भिन्न भिन्न तरह के झगड़े, मन मुटाव, कहीं दहेज की बात। विदेशों में भी जो भारतीय हैं उनकी दहेज की बात हमारे सामने आती है। तो इसमें आप सोच समझ कर निर्णय ले लें। अगर आप समर्थ हैं अपने जीवन को आगे चलाने के लिए, तो आजकल डिवोर्स तो कॉमन चीज हो गई है, लेकिन निर्णय आपको स्वयं लेना होगा। जी, फिर समाज की भी कई बातें होती हैं, हाँ। अकेले रहने की बात होती हाँ, है, बिल्कुल। कई प्रकार की। तो ये भी एक मन में फिर आता है कि पवित्रता को लेकर के ये डिवोर्स ठीक है या फिर हम अकेले रह पाएंगे या हाँ, नहीं? इसीलिए मैंने कहा आगा पीछा सब सोच लो, क्योंकि अकेला रहना भी थोड़ा कठिन है कलयुग में। लेकिन अगर भगवान साथी है और आप शिव शक्ति हैं, मैं कहा करता हूँ शेर जंगल में अकेला ही तो रहता है, उसका बड़ा एरिया होता है, अकेला विचरण करता है कांटों के जंगल में। शेरनी बन जाओ, अकेलापन फील नहीं होगा। ईश्वरीय आनंद बहुत बड़ा आनंद है। हमारी प्योरिटी हमारी सुरक्षा करती है, हमारे प्योर वाइब्रेशंस हमें सेफ रखेंगे, जीवन एंजॉयमेंट से भर जाएगा। लेकिन इस बात को मैं अंडरलाइन करूंगा, यदि आप डिवोर्स लेते हैं बहुत बड़ा त्याग होगा आपका, तो आपको अपने जीवन को स्पिरिचुअलिटी से भरना होगा। कई लोग डिवोर्स लेकर फिर साधारण रह जाते हैं, योग नहीं लगता तो भी डिवोर्स क्यों लिया था, जीवन में खुशी नहीं है, फिर ये त्याग करके क्या किया आपने। इसलिए अगर आप में सामर्थ्य है कि आप स्पिरिचुअली बहुत आगे बढ़ेंगे, तो कुछ भी त्याग करना उसमें हर्जा नहीं। जी जी, मतलब ये निर्णय सोच समझ के ही लिया लेना जाना चाहिए और ये करने के बाद फिर हमें अच्छी तपस्या करनी होगी, आनंदमय जीवन हो। अन्यथा कहीं ये विचार न सताने लगे कि मैंने सही किया या गलत किया, वो नहीं होना चाहिए। इसके ठीक विपरीत एक प्रश्न है व्रत जी कि हमारी पवित्रता की धारणा से परेशान होकर युगल हमें डिवोर्स देने की या फिर दूसरी शादी करने की धमकी देते हैं, यहाँ क्या करें? नहीं, देखिए, उस व्यक्ति में अपने इमोशंस हैं, वासनाओं के, तो वो तो स्वतंत्र हैं। अभी आप अपना मार्ग छोड़ेंगे या तो आप अपना मार्ग छोड़ दो या उसे उसके मार्ग पे चलने दो, ये निर्णय भी आपको ही लेना होगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने जीवन का खुद जिम्मेदार है। इस निर्णय के बाद आपके जीवन में जो कठिनाई आएंगी वो भी संभव है, उसकी जिम्मेदार आप स्वयं होंगी। और अगर आप स्पिरिचुअल पावर से अपने को भर लेंगी तो कोई कठिनाई नहीं आएगी। आप ईश्वरीय सेवा में लगा दें, इसके बारे में अपनी बहनों से बात कर लें और ये भी सोच समझ कर निर्णय लेंगे। जी जी, लोग ऐसी स्थितियों को देखकर जो पैदा होती हैं पवित्रता को लेकर, तो लोग कहते हैं ये ब्रह्मा कुमारियां तो घर फिटाती हैं, ये शांति स्थापन करने की बात करती हैं और ये अशांति की स्थापना करने वाली बन गई हैं। तो ये तो मन में एक भाव आता है कि मैं डिससर्विस तो नहीं कर रही हूँ। आपका भाव भी ठीक है और ये बात भी ठीक है। जब से बाबा आए, बाबा भी आप जानते होंगे मुरलियों में कभी कभी हंसी मजाक किया करते हैं, जब से मैं आया घर घर में झगड़े करा दिए मैंने। मजाक बाबा भी करते हैं, क्योंकि ये सत्य है, एक पवित्र बनेगा दूसरा नहीं बनेगा, तो झगड़े मारपीट भी होंगे। और ये भी सत्य है कि पहले बहुत अशांति होती है, फिर जब प्योरिटी ज्यादा लोगों में आ जाती है तो विश्व में ही शांति स्थापित होती है। तो इसको डिससर्विस तो नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये भगवान की आज्ञा है। हमें तो उसकी आज्ञा पर चलना, सर्विस डिससर्विस का वो जाने, क्योंकि ये बात शुरू से चलती आई है। कईयों के घरों में ऐसे केस हो गए कि ब्रह्मा कुमारियों का नाम सुनना नहीं चाहते लोग, गाली देते हैं, इन्होंने फलाने का घर फिटा दिया है।
लेकिन उन्हें पता नहीं कि ये प्योरिटी के बल से संसार को स्वर्ग बना रही हैं। एक एक की प्योरिटी संसार के लिए बड़ा प्रकाश होगा। इसलिए ये सोचकर आपको परेशान नहीं होना। यदि आपने प्योरिटी के महत्व को समझ लिया है, मैं ये सबके लिए कहना चाहूंगा, यदि आपने प्योरिटी के महत्व को समझ लिया है, इससे क्या मिलने वाला है। भगवान की तो प्राप्ति रोज होगी ही, रोज उससे मिलन की अनुभूति होगी, लेकिन जन्म जन्म का भाग्य श्रेष्ठ बनेगा। सर्व ईश्वरीय खजानों से हम भरपूर हो जाएंगे और भी बहुत कुछ मिलेगा। यदि आपने इसके महत्व को समझ लिया है, फिर आपको निर्णय लेना सहज होगा। जी जी, मतलब हाँ, ये हमारे लिए होमवर्क भी हो गया कि हम पवित्रता से जो प्राप्तियां हैं उसकी एक अच्छी लिस्ट बना लें, अपने सामने रखें, उस पर भी एक नजर डाल लें कि ये धारणा भले ही थोड़ी तकलीफ दे रही हो बाहरी रूप से, प्राप्तियां कितनी अथाह हैं सारे कल्प के लिए। एक छोटी सी लाइन ज्ञान की शुरुआत में मैंने अपनी डायरी में लिखी थी, संदर्भ अनुसार याद आ गया कि तुम्हारी 5 मिनट की कामांधता तुम्हारे पूरे 5000 वर्ष को अंधकार में बना सकती है। अब ये निर्णय तुम्हारा है कि वो क्षणिक आनंद जो भासता है उसकी ओर, या फिर पूरे 5000 वर्ष का प्रकाश, आनंद, सर्व प्राप्तियां। निर्णय हम सबको खुद करना है। फिर भी एक व्यवहारिक प्रश्न और ब्रतज, हम पवित्रता की धारणा पर चलते हैं, युगल थोड़ा नाराज रहते हैं, लेकिन जब कभी हमारी तबीयत खराब होती है तो युगल ही हमारी सेवा करते हैं। तो उन्हें ऐसा लगता है कि जब हमारा स्वार्थ होता है तो हम उन्हें करीब आने देते हैं, और नहीं तो कहते हैं कि 10 फीट दूर रहो। अभी तो कोरोना वाले भी कह रहे हैं 10 फीट की दूरी है और मास्क है जरूरी। कोरोना वालों को हम क्या कहेंगे। नहीं, ठीक बात है। इसका अर्थ ये है कि जिसका भी ये प्रश्न है और जिन लोगों की भी ये समस्याएं हैं, उनका अर्थ है कि उनके जो पति हैं बहुत समझदार हैं, वो एक अच्छी आत्मा है। आप उनके लिए मन में ये शुभ भावना और प्रेम अवश्य रखें कि ये भगवान की एक बहुत अच्छी आत्मा है। आपको ये भूलना नहीं चाहिए, आपके सवेरे के वाइब्रेशंस दूसरे व्यक्ति पर गहरी छाप छोड़ते हैं। उसके प्रभाव से कोई बच नहीं सकता संसार में। सुंदर विचारों के प्रभाव से आप उन्हें अपना गुड फ्रेंड बना सकते हैं। बिल्कुल, ये मैंने बहुतों को कराया है और ये हजारों अनुभव हो गए हैं कि हम अपनी भावनाएं बदल दें। ये मेरा गुड फ्रेंड है, मेरा सहयोगी है, बहुत अच्छी आत्मा है, महान है। विजन भी बनाओ मेरे साथ, डायरी पेन लेके कार में बैठ के मुरली सुनने जा रहा है, तो आपका जो साथी है वो निश्चित रूप से बहुत अच्छा है। आप उसे विकारों का सहयोग न दें, बाकी इतना सहयोग दें कि उनके दिल को जीत लें, तो बहुत अच्छा रहेगा। जी, हम पवित्र मार्ग पर चलते हैं, लेकिन कई बार सामने वाले की हवस इतनी अधिक होती है कि वे किसी भी हालत में कंट्रोल में नहीं आते। उस समय जैसे कि हमारे स्वमान के अभ्यास का भी कोई फायदा नहीं होता। ऐसी परिस्थिति में क्या करें? पवित्रता टूट जाती है। हाँ, ये भी समस्याएं साकार बाबा के सामने भी आती थी, क्योंकि विकारों का फोर्स भी बहुत बड़ा फोर्स है। ये मनुष्य को अंधा बना देता है। उस टाइम मनुष्य कुछ नहीं सोचता। देखो, आज रेप के केस हो रहे हैं, वो यही तो है। उनकी काम वासना इतनी बढ़ती है कि वो छोटे बच्चों से भी संभोग कर लेते हैं, और फिर पूरा जीवन जेल में या फांसी लगती है। और वो सोचते हैं कि देखो, 1 मिनट की हमारी वासना ने सब कुछ नष्ट कर दिया। उनके परिवारों की बदनामी होती है, उनके बच्चों की शादियां नहीं होती हैं, उसे नीचा करके चलते हैं। बड़े भी लोग ये कांड कर रहे हैं और युवक भी बहुत कर रहे हैं। संसार में, केवल भारत में नहीं, संसार में बहुत रेप के केस होने लगे हैं। तो ये काम मनुष्य को अंधा बना रहा है, और ये काम ही सब विकारों की जड़ है। बाबा ने ये कह दिया है। देखो, मैं बाबा की श्रीमत सुना रहा हूँ, इसको और रूप से न लेना आप, कि कभी अगर ऐसा दूसरे की ओर से हो जाए तो पाप आपको नहीं लगेगा, लेकिन आपकी इच्छा नहीं होनी चाहिए। आप जिस अभ्यास में रहते हैं वो करते रहो, उस टाइम नहीं काम करेगा, सारा दिन करो और इस पर विजय मिल ही जाएगी।
जी जी। मतलब इसमें फिर दिल शिकस्त होने वाली बात नहीं है। कई बार ऐसा लगता है कि हम इतनी छोड़ दें। परिश्रम से आगे बढ़ रहे हैं और बाबा पवित्रता को इतना पक्का करते हैं और इतने गहरे शब्द कहते हैं कि फिर लगता है कि हमारी तो जो वैल्यू है वो कम हो गई, कमाई का खत्म हो कमाई गई। भी हमारी खत्म हो गई। तो ये एक सुंदर सी बात रखें कि हमारी तरफ से इच्छा ना हो। कहीं मैंने शास्त्रों की एक बात पढ़ी थी भ्राता जी, इसी पवित्रता के संदर्भ में ही। तो किसी ने एग्जाम्पल दिया कि यदि जो डॉगी होता है वो यदि तुलसी के ऊपर यदि मूत्र विसर्जन भी कर दे तो वो अपवित्र नहीं हो जाती, उसकी पवित्रता वैसी ही होती है। तो इसीलिए हम इसमें अपने आप को किसी भी प्रकार से दोष ना दें। जब ज्ञान में नए नए होते हैं तो उमंग उत्साह के कारण धारणा करना शुरू भी करते हैं, पर धीरे धीरे धारणा कई बार बोझ लगने लगती है या धारणा टूटती है। लगता है संकल्प संकल्प करने में कहीं हमने जल्दबाजी तो नहीं की, पर उस समय न उस दुनिया में जा सकते हैं और न ही ज्ञान को छोड़ सकते हैं। तो कई बार घुटन महसूस होती है। इससे कैसे बाहर निकलें? क्या निमित्त को बताना जरूरी है? क्या सेवा करना छोड़ दें? क्या करें? देखिए, यदि आपकी निमित्त आत्मा बहुत बुद्धिमान है और आपकी बातों को समा कर आपको अच्छे मार्ग दिखा सकती है तो बता देने में अच्छा है, लेकिन सभी निमित्त आत्माएं ऐसी बुद्धिमान नहीं होती। ये क्या हो रहा है कि यदि हमने योग बल से अपनी वासनाओं को नष्ट नहीं किया है, उन्हें दबाया है, केवल क्या है, प्रतिज्ञा से, संकल्प से हम उन्हें दबा देते हैं, लेकिन योग बल से उसके बीज को हमें नष्ट करना है। यदि वो नहीं होता तो वो जागृत होता है। 70 साल के बूढ़ों में भी जागृत होता है। हमारे यहाँ तो साधुओं की कई घटनाएं हो गई। 75 साल के प्रसिद्ध साधु विकारी बन गए, जेल में पड़े हैं। तो ये वासनाएं बिना योग बल के नष्ट नहीं होती। इसलिए मन में यदि कुछ आपके आ रहा है, केवल आप फिजिकली कुछ नहीं करते, तो सेवाओं को कंटिन्यू करें। लेकिन यदि आप फिजिकली भी फेल हो जाते हैं तो फिर उन सेवाओं को, जैसे भोजन बनाने की सेवा, यज्ञ में भोग बनाने की सेवा, उसमें आप हिस्सा न लें। ये आपके लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि वो भोग भगवान को स्वीकार्य नहीं होगा। लेकिन अब आप अपना अच्छा एक प्लान बनाए। मैं सभी को कह रहा हूं, इसमें कुमार कुमारियां, टीचर बहनें, गृहस्थी, सबके लिए एक ही नियम है। सबके अंदर वासनाओं का एक बहुत बड़ा भंडार है, 2500 साल का। मैं इसे भंडार कह रहा हूँ, कईयों में ज्यादा, कईयों में कम। उसको योग अग्नि से जलाना होगा। इसमें स्वमान, पावरफुल योग, अपने पांचों स्वरूपों का अभ्यास करना, अशरीरीपन, ये 4 चीजें लेकर चलें। बहुत लोगों के साथ ऐसा हो रहा हो, वो 25 साल से ज्ञान में चल रहे, कहते हैं हम 25 साल से ज्ञान में चल रहे हैं। मैं हंसी में पूछा करता हूँ, योग में कितने साल से चल रहे हो? सोचते हैं ये क्या पूछ लिया। मैं पूछता हूँ योग कितना होता है रोज? आधा घंटा, 1 घंटा। वो तो व्यर्थ करने से नष्ट हो जाता है आपका। इधर उधर के संकल्प किए, वो तो नष्ट हो गया, तो इम्प्योरिटी बढ़ेगी। कोई कहीं भी हो, समर्पित हो या ग्रस्त में हो, अगर 4 घंटे भिन्न भिन्न तरह का योग का अभ्यास नहीं है तो आप अपने इम्प्योर इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। इसलिए साधनाओं पे ध्यान दें। जी जी। मतलब हम इस मार्ग पर चल पड़े हैं तो हमें साधना करनी होगी ताकि हम पवित्रता को एंजॉय कर सकें और नेचुरल बना नहीं तो सकें। ऐसा हो रहा है कि बीमारी लेके डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कुछ परहेज बता दिया, दवाई भी दी, दवाई कभी कभी खाते हैं, परहेज छोड़ दिया है, फिर कहते हैं कैसा डॉक्टर है, बीमारी ठीक नहीं होती। गलती खुद की है। अच्छा, मतलब एक चीज रहता है जी, कई बार हम चल रहे हैं, धारणा हमारे लिए हमें अच्छी भी लगती है, लेकिन जो आपने कहा 4 घंटे अच्छा योग हो, यदि वो योग नहीं हो रहा है तो फिर हमारी ये इम्प्योरिटी तो बढ़ेगी या सताएगी। बिल्कुल। क्या करें? योग करें, प्लान बनाएं। कम से कम देखो, मैं पीछे क्लासेज में छोटी सी बात कही, आप अमृत वेला जरूर उठें,
शुद्ध वातावरण, प्रकृति की प्योरिटी आपको बल देगी, क्योंकि शरीर की शुद्धि, कर्मेंद्रियां शीतल होना ये भी जरूरी होता है। दूसरी चीज, 10-10 मिनट या 15 मिनट आप 3 बार बैठें। आप जॉब में हैं, 2 बार तो जरूर बैठें। आप जॉब में नहीं हैं, 4 बार बैठें और भिन्न भिन्न योग के अभ्यास करें। बहुत सारी ड्रिल्स हमने बताई, बाबा ने जो बताई हमने वो सब क्लासेस में दी हैं, और लोग भी बताते हैं। जो आपको अच्छा लगे वो ड्रिल करो। तो क्या है, योग अभ्यास करने से योग में रुचि बढ़ेगी। बिना अभ्यास के फिर मन नहीं लगता, एकाग्रता नहीं होती, तो योग पूरा छूट जाता है। दूसरी बात, कर्मों में रहते हुए कुछ ना कुछ अभ्यास चलता रहे। मैंने कर्म योग पे बहुत अच्छी क्लास चलाई, यूट्यूब पे उपलब्ध है। गहरी बातें आप क्लिक करेंगे, कर्म योग की 2-3 क्लास मिलेंगी। भोजन बनाते क्या करें, पानी पीते क्या करें, जूस पीते क्या करें, घर से बाहर चलें क्या करें, मुरली सुनते क्या करें, ऑफिस में बैठकर क्या अभ्यास करें। अगर आप एक प्लान बनाएं तो ये काम कठिन नहीं है। वो अभ्यास कोई घंटों का नहीं है, 10 सेकंड। छोटे छोटे हैं। आप बात घर से बाहर निकल रहे हैं, बाबा को बुला लो, आओ बाबा मेरे साथ चलो, फील करो आगे, बस इतना ही। बात वही है भ्राता जी, हम अभ्यास तो करें लेकिन वो अनुभूति नहीं हो रही है, वो रस नहीं मिल रहा है, उसमें एकाग्रता नहीं हो रही है, तभी तो ये प्रॉब्लम हो रही है। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, 3 मास अपने को डेडिकेट कर दो इन अभ्यासों के लिए, और ये भूल जाओ कि आपको कुछ अनुभव होगा। जैसे डॉक्टर कह देते हैं ना, भाई 6 मास ये दवाई खाओ, 6 मास में कुछ ठीक नहीं होगा, लेकिन 6 मास बीतते ही आप 15 दिन में ठीक हो जाएंगे। आप 3 मास डेडिकेट कर दो अपना टाइम, और ये सब अभ्यास करो, अपनी प्लानिंग करो, खुद प्लानिंग करो अपनी दिनचर्या के अनुसार। 1 मास में आपको सुंदर अनुभव होने लगेंगे। देखिए, अनुभव, इनका आधार कई चीजों पर है। हमारा पास्ट कैसा बीता, हमारे पाप पुण्य कितने हैं, हमारे अंदर प्योरिटी इम्प्योरिटी कितनी थी, और हमें रुचि कितनी है, हम दृढ़ कितने हैं, तो अनुभव होंगे अवश्य। भ्राता जी, जब कभी एक और प्रैक्टिकल सा प्रश्न है, जब धारणा टूटती है तब जो मुरली के महावाक्य हैं, जैसे 5 मंजिल से गिरे तो प्राप्ति खत्म, बाबा उनकी तरफ देखता भी नहीं है, तो तब लगता है कि अब आगे बढ़ने से क्या फायदा, क्या फिर से पुरुषार्थ में लग जाएं। पर जब जब ऐसे महावाक्य आते हैं तो हम पूरी तरह दिल शिकस्त हो जाते हैं कि अब बाबा ही नहीं देखेगा, हमारी हड्डी पसली वैसे ही टूट गई, अब फिर से वो स्थिति बनेगी नहीं। तो वो जो प्रारंभिक जो रस था, नशा था, वो नहीं रहता। बिल्कुल सच्ची बात है ये। तो देखो, अब भगवान ललकार रहा है, एक बार विकार में गिरे तुम्हारे सारे पुण्य नष्ट हुए। एक्चुअली बाबा तो हम सभी को संपूर्ण पावन बना देना चाहता है ना, क्योंकि संपूर्ण पवित्र आत्माएं तो इस संसार को ऐसे ही रोशन करेंगी जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा रात को भी रोशन कर देता है। इसलिए उसकी नजर है सब पे कि मेरे बच्चे संपूर्ण पवित्र बन जाए, इसलिए वो कहीं कहीं कड़े शब्दों का प्रयोग भी कर देता है। अव्यक्त बाप दादा से ये बात पूछी थी, हमें याद है, बहुत साल पहले की बात है, 45 ईयर्स हो गए होंगे। बाबा अपने रूम में आए थे पांडव भवन में। निर्वैर भाई ने पूछा, बाबा साकार में आप थे, बड़े कड़े कड़े शब्द बोलते थे, अब अव्यक्त में तो बड़ी स्वीट लैंग्वेज हो गई आपकी। घरेलू मीटिंग थी, बाबा बैठा था, जैसे बाप से बच्चे बात करते हैं। तो बाबा ने कहा, बच्चे कोई चीज छुड़ानी होती है ना, देखो बच्चों ने भी चाकू पकड़ लिया वो हाथ में, तो छुड़ाने के लिए कुछ कुछ करना पड़ता है ना। छी 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 छी, ये छोड़ो, है गंदा है, फेंक दो इसे, बच्चे फेंक देते हैं। तो बाबा भी तुम सबसे विकार छुड़ाना चाहते हैं, तो ये सब विकारों से मुंह मुड़वाने की बात बाबा कहते हैं, इसलिए अवेयर करते हैं। लेकिन फिर से अगर ऐसा हो जाता है, देखो बात तो खराब है, कोई 10 साल चल के और फिर गिर जाए तो उसको बिल्कुल गिल्टी कॉन्शियस होगी। कहना तो सहज है कि फिर से शुरू करो, लेकिन मनुष्य की, जैसे बाबा ने कहा, हड्डियां टूट जाती हैं, फ्रैक्चर हो जाते हैं, वो तो हो ही जाता है। लेकिन गिर के पुनः संभलना, हार के फिर उठ जाना,
हार को फिर विजय में बदल देना, हार से हार न मानना, ये बहुत आवश्यक है। मैंने ऐसे देखे केस, एक बार कोई गिर गया लेकिन फिर इतना स्ट्रांग हो गया कि जीवन भर तेजी से आगे बढ़ा है, पावरफुल हो गया। तो अपने विचारों को थोड़ा बदल देंगे, हार भी हो जाती है ऐसे मार्ग पे चलने में। बड़े बड़े सन्यासी हम तो देखते हैं ना भारत में, तपस्वी हार खा जाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, पार हो जाते हैं। इसलिए हार आपको हरा न दे, आप फिर पार हो जाओ, बस ये अभ्यास करना। मतलब अपने उमंग उत्साह को हमें कम नहीं होने देना है। यदि किसी कारण से ऐसा हुआ तो भी उत्साह पूर्वक डबल फोर्स के साथ हम डबल आगे फोर्स से बढ़ें, चलना और पड़ेगा। कुछ और भी ज्यादा, यदि ये 2 घंटे योग था तो 4 कर लें, कुछ इस प्रकार की प्रतिज्ञाएं और कर लें। एक पॉजिटिव पनिशमेंट अपने आप को दी जा सकती है। दी जा सकती है। बाबा ने भी ये कहा, जैसे जी। भाई भोजन हम आधा करेंगे आज से, हम्म हम ये चीज नहीं खाएंगे, हम इस बुराई को छोड़ रहे हैं आज के से हम 2 घंटा योग में बैठेंगे, ऐसी सजा, जी रॉयल सजा, बिल्कुल बिल्कुल। खतरनाक नहीं। जो हमारे पुरुषार्थ को आगे बढ़ाए, कि हमारा योग का चार्ट बढ़ जाए, हमारा अमृत वेला अच्छा होगा, अच्छा दिनचर्या में हम ऐसे रहेंगे, सेवाओं में हम इतना टाइम, अपना धन इतना लगा देंगे, इस प्रकार की। खाना आधा कर देंगे तो शायद कमजोर ना हो जाए। नहीं, एक टाइम आधा करना। एक टाइम आधा कर दीजिए। तीनों टाइम के लोग फुल खा लेते हैं, वो थोड़ा गलत होता है। और कम से कम रात को, हाँ, रात ताकि सुबह भी अच्छा हो। और ये हर एक को खुद सोच लेना। किसी को लंच आधा करने से बहुत सुखद फीलिंग रहती है, जी किसी को डिनर न हो आधा करने से अच्छा रहता है, कोई ब्रेकफास्ट छोड़कर बहुत सुखी रहते हैं, तो कोई भरपेट खा के सुखी रहते हैं। ये हर एक की बॉडी की फिजियोलॉजी, सही एनाटॉमी कहते हैं इसको, वो अलग अलग है। जी उस अनुसार कर लेना निर्णय करें। प्रथा जी, जब भी ब्रह्मचर्य की चर्चा होती है तो उसको पुरुष की दृष्टि से ही देखा जाता है, उसका समर्थन किया जाता है। महिलाओं को तो देवी का दर्जा दिया जाता है और माना जाता है कि उनके लिए इसका पालन करना बहुत आसान है, लेकिन ये सच नहीं हो सकता है। और अब फिर से इस आध्यात्मिक यात्रा में उनके पास शर्म महसूस किए बिना चर्चा करने के लिए सुरक्षित जगह नहीं है, ओपनली वो चर्चा नहीं कर पाती। ये उनकी शरीर की जरूरतें या भावनात्मक जरूरतें या मां बनने की जरूरत हो सकती है। इस यात्रा में हम अपनी और अपनी बहनों की मदद कैसे करें? उनकी अपनी एक फीलिंग है भाई साहब, जैसे भावनात्मक भी हो सकती है, शारीरिक आवश्यकता भी फील हो सकती है, और उनमें मां बनने की एक प्रबल आकांक्षा रहती है। होती है, वो सब ठीक है ये बात, लेकिन ये सब बातें संगम युग की नहीं है। अगर हम संगम युग में आ गए हैं, अगर भगवान से मिलन हो गया है, अगर सत्य प्राप्त हो गया, हमें बहुत बड़ी चीज थी, हम युगों से इस सत्य की तलाश में थे, सत्य कहीं नहीं मिल रहा था। अगर हमें सत्य मिल गया है, स्वयं भगवान मिल गया है, हमने सब कुछ गहराई से रियलाइज कर लिया है, तो माँ तो आप बन सकती हैं, लेकिन बच्चा आपके नाक में दम करने वाला आ गया तो क्या करेंगी? कहेंगी माँ न बनना ही अच्छा था। मैं ये ऐसे ही नहीं सुना रहा हंसी में, ये केस आजकल बहुत हो रहे हैं। बच्चे ने जन्म लिया, जन्मते ही विकलांग है, जन्म लिया बच्चा, उसको ब्रेन डेवलप ही नहीं हुआ है, माँ कहती है मैं इसे देख देख कर रो ही रही हूँ, मेरा तो सारा सुख चला गया जीवन का, भगवान भी छूट गया, खुशी भी गई, जीवन भी गया, बच्चा आया भी लेकिन कुछ नहीं मिला मुझे। क्योंकि आजकल जो संतान उत्पन्न हो रही हैं, वो न जाने कैसे कर्मों का खाता लेकर आ रही हैं। इसलिए ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि माताओं की, लेडीज की इच्छा होती है वो माँ बने, लेकिन उनसे भी पूछ लो जो कई बच्चों की माँ है, उन्हें कितना कष्ट है जीवन में, संघर्ष हो रहे हैं आजकल। अब भगवान को अपना बच्चा बना लो, उसकी माँ बन जाओ, जरा जगत माँ बन जाओ, जगत की पालना में लग जाओ, श्री कृष्ण की माँ बनने के सपने देखो, देवताओं की माँ बनने के सपने देखो, तो शायद आप बहुत महान बन जाएंगी। बाबा ने तो बहनों को ही चुना ना, पुरुषों के लिए कहा जाता था ब्रह्मचर्य, पर भगवान ने इस परंपरा को बदल दिया है, मात्र शक्ति को आगे कर दिया और कह दिया है प्योरिटी को धारण करना आपके लिए सरल है। इसलिए अब भगवान की माननी है,
चिंतन आप स्वयं करेंगे। जी। कई बार लोग बहुत कुछ कहते हैं, भगवान की बात तो हम सुनते हैं कि शादी हुई है तो एक बच्चा तो होना ही चाहिए, और यदि नहीं तो वो फिर तरह-तरह की बातें करते हैं। समाज में कई प्रकार की बातें होती हैं, आप जानते हैं, समझते हैं। और दूसरा फिर कई बार खुद की भी इच्छा हो जाती है कि कम से कम एक हो जो हमारा वारिस हो, हमारा भी ख्याल रखे, हमारी संपत्ति को भी सँभाले। ठीक बात है, आप इस पे भी स्वयं निर्णय करेंगे। देखिए, ज्ञान आपके सामने स्पष्ट है, अब निर्णय आपके हाथ में। मैं इन सब बातों को अच्छी तरह जानता हूँ। भावनाएं, सामाजिक परिवेश हमारा, जिनको संतान नहीं होती उनको समाज और दृष्टि से देखता है। लेकिन यदि आप देवी बन जाएं, तो क्या समाज आपके चरणों में झुकेगा नहीं? क्या समाज आपका नमन नहीं करेगा? आपके ऊपर है। मैं एक अनुभव सुनाता हूँ। हमारे यहाँ की एक साहूकार घर की माता, उसको एक लड़का था, बड़ा था, ज्ञान में थी वो, है अभी भी। उसके उस यंग लड़के की मृत्यु हो गई पिछले साल। बहुत दुखी हुई। दुख तो होता ही है बहुत, एक ही हो और वो भी चला जाए कोरोना में। मेरे को कांटेक्ट किया, मैं उसको हल्का किया, फिर से उसकी उमंग उत्साह बढ़ाई। अब कोई उसे एक ज्योतिषी और तांत्रिक मिल गया। अब इस बात को 1 साल हो चुका था। उसने कहा, मैं तुम्हारे गर्भ में उस आत्मा को फिर से ला सकता हूं, अगर तुम तैयार हो तो। फिर उसने मेरे को कांटेक्ट किया। अब मैंने सोचा इस बात पे। मैंने उसे कहा कि पहली बात तो बाबा को छोड़ोगी, फिर से विषय विकारों में जाओगी। कहाँ, बाबा तो छूट जाएगा। मैंने कहा, छोड़ना चाहती हो? बिल्कुल नहीं। मैंने कहा, उसने कहीं जन्म ले लिया है, वो किसी परिवार का आनंद बढ़ा रहा होगा, क्योंकि बहुत अच्छी आत्मा थी। किसी की गोद में किसी माँ को वो आनंदित कर रहा होगा, वहां उसकी मृत्यु होगी। वो तुम्हारे पास जन्म लेगा, उस परिवार का सोचो क्या हाल होगा। और क्या जरूरी है वो 100 साल जिए? वो जन्म लेके 6 मास में चला गया, फिर क्या करोगी? अब उसकी आंखें खुल गई और उसने पवित्रता की प्रतिज्ञा कायम रखी। मैंने कहा, इन तांत्रिकों पर वो आपसे 20-50 लाख मांग लेगा, इन पे विश्वास न करो, क्योंकि फैक्ट्री के मालिक हैं, पैसे वाले हैं। तो देखिए, ये निर्णय खुद लेने हैं, विचार करो। मैंने आपको बहुत सारी बातें बता दी हैं, लेकिन हम आपके लिए इसमें निर्णय ले लेंगे, आपकी टीचर निर्णय नहीं लेगी। हम तो आपको अच्छी बातें कहेंगे, निर्णय लेना आपके अपने हाथों में है। हाँ, इसी प्रकाश की ज़रूरत है ब्रदर जी, और अनुभव की भी ज़रूरत है। तभी हम सही निर्णय ले पाते हैं, अन्यथा ये अंदर का जो द्वंद था, उसी द्वंद को निकाल के तो सामने रखा जा रहा है और सुंदर प्रकाश मिल मैं रहा है थोड़ा हमें। और कह देना चाहता हूँ, क्योंकि ये केस मेरे पास आते रहते हैं। जी। शादियां हुई हैं, दोनों पवित्र हैं, सास भी कह रही है एक बच्चा तो होना चाहिए, वो भी ज्ञान में है सास, फिर भी कह रही है। समाज वाले भी ऐसी वैसी नजर से देख रहे हैं। मैंने उन्हें कहा, उन्हें कह दो 1 साल का हमें समय चाहिए, और इनसे बहुत अच्छी साधनाएं ये कराई। वो लोग जो इनको विवश करते थे, हाथ जोड़ के खड़े होते हैं कि आप ही महान हो, आप देवियां हो हमारे घर में। तो अपनी स्थिति से, हमारे वाइब्रेशन से दूसरों की दृष्टि, दूसरों की फीलिंग्स बदल जाती हैं। बिल्कुल, मतलब यही दृढ़ता होनी चाहिए जैसा आपने कहा, और सचमुच देर से ही सही लेकिन झुकते ज़रूर हैं लोग, हमारी महानता को स्वीकार ज़रूर करते हैं। अन्यथा ये भी देखने में कई बार आता है, कोई ऐसा कहते हैं कि हम 4 पीढ़ियों से ज्ञान में चल रहे हैं, तो वो ये 4 पीढ़ियाँ कहाँ से आई वो समझ में नहीं आता। देखिए, ऐसी बात है ये। मैं दूसरी बात भी कहना चाहूंगा। बच्चा हो गया, पहले दोनों युगल बहुत तेज पुरुषार्थ कर रहे थे, बच्चा हो गया। अब दोनों का आधा जीवन बच्चे के लिए बीतने लगा, आधा समय रोज का बच्चे में मोह पड़ गया। अब बहन जी कहती है, योग तो लगता ही नहीं भाई जी। मैंने कहा, अब तो बच्चे से योग लगाओ, आपकी बहुत इच्छा थी, बाबा तो मिला हुआ है। फिर पवित्रता धारण करने में 2-4 साल लगते हैं,
तब तक ये खेल पूरा हो जाएगा। और अब तो हम विनाश के ओर प्रवेश कर चुके हैं ऑलरेडी। जी। ब्रता जी, अंतिम प्रश्न ले रहा हूँ, फिर चाहेंगे कि थोड़ा आप हमें योगाभ्यास करा के और सबल कर दें, शक्तिशाली कर दें। प्रश्नों की तो लंबी श्रृंखला है। ये कहते हैं कई बार मन में ये संकल्प आता है कि शायद हम ही ज्ञान की गहराई में नहीं उतर पा रहे हैं, केवल ऊपर ही ऊपर तैर रहे हैं, इसलिए इतनी परीक्षाएं आ रही हैं। तो अपने अंदर उस गहराई को हम कैसे लाएं ताकि अपवित्रता का अंश और वंश भी समाप्त हो जाए, और साथ ही सामने वाले का भी हमारे प्रति जो अपवित्र संकल्प है वो ना चले। वेरी गुड क्वेश्चन। हमें अपनी बुद्धि को रिफाइन करना चाहिए, क्योंकि रिफाइन बुद्धि में ही ज्ञान की गहराई आती है। मैं अपने से जानता हूं, यही मुरली मैंने 11 बार सुन ली है और अब भी सुनता हूं, लेकिन उनकी डेप्थ हर बार अलग रूप से समझ में आती है। अनुभव हमें अपने अभ्यासों के द्वारा ही होते हैं। हम दूसरों को आत्मा देखकर बात करेंगे, हम अपने स्वमान की प्रैक्टिस बढ़ाएंगे, हमें रिजल्ट मिलेंगे। क्या होता है इससे? हमारे बिगड़े काम कैसे बनते हैं, दूसरे हमसे कैसे अच्छा व्यवहार करते हैं, हमारा क्रोध ईगो कैसे नष्ट होता है। तो अच्छे अभ्यास करते रहें, अपनी बुद्धि को स्वच्छ करते चलें। प्योरिटी अपनाने के बाद भी कई लोग व्यर्थ में ज्यादा ही रहते हैं। प्योरिटी सबसे बड़ी चीज अपना ली, लेकिन ईर्ष्या को नहीं छोड़ पाए। प्योरिटी जो लोग इम्पॉसिबल मानते हैं, आप जानते हैं मनोवैज्ञानिक कहते हैं इम्पॉसिबल, वो अपना लिया, उसको पॉसिबल कर दिया, लेकिन क्रोध के वश हो जाते हैं। तो हमें इनसे बुद्धि रिफाइन नहीं रहती, डिवाइन नहीं बनती। बुद्धि को रिफाइन डिवाइन करें, व्यर्थ से अपने को मुक्त करें, तेरे मेरे को छोड़े, तेरे मेरा तो दीवार है, ये हमें आगे नहीं बढ़ने देंगी। और तब हम अच्छे अभ्यास करें जो मैंने आपको कहा, तो निश्चित रूप से अनुभव बहुत सुंदर होंगे। जी जी, चाहेंगे भ्राता जी उसी अनुभव की गहराई में आप हमें थोड़ी देर ले चलें, ताकि हम उसी प्रैक्टिस को अगले हफ्ते तक थोड़ी गहराई से अपने अंतर्मन में चले हम उतारें। 5 मिनट जी भाई साहब। 5 स्वरूपों का अभ्यास करते हैं, जो हमारे 5 स्वरूप संपूर्ण पवित्र हैं। मैं आत्मा, कोई भी सुंदर संकल्प दे दें, परम पवित्र हूं, पवित्रता का फरिश्ता हूं, पवित्रता की देवी हूं। मैं परम पवित्र हूं, मुझसे चारों ओर पवित्रता की गोल्डन किरणें फैल रही हैं। विजुअलाइज करें, पवित्रता का ओरा मेरे चारों ओर है। मैं आत्मा परम धाम में बैठ जाएं, जो सबसे पवित्र स्थान है डीप साइलेंस का। यहां से मैं उतरी देवलोक में। देखें, अपना देव स्वरूप सामने ले आए। कितना डिवाइन, कंचन काया, चेहरों पर प्योरिटी का ग्लो, सिर पर डबल ताज। यहां मैं सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी,
पूज्य स्वरूप मैं अष्टभुजाधारी देवी मैं हनुमान या विष्णु स्वरूप संपूर्ण पावन मैं ऐसी देवी जिसके दर्शन करके ही सबके मन पवित्र हो जाते हैं, जिसकी दृष्टि पड़ते ही पापी भी पुण्य आत्मा बन जाते हैं। मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण भगवान की शीतल छाया में स्वराज्य अधिकारी कर्मेंद्रियों का मालिक पवित्रता के पथ का राही भगवान सम्मुख मैं फरिश्ता हूं, पवित्रता का फरिश्ता। परमधाम से बाबा की पवित्र गोल्डन किरणें मुझ पर जैसे कि बरस रही हैं। मैं आत्मा परम पवित्र हूं। ओम शांति। सचमुच ये दिव्य अनुभूति, योग की अनुभूति जैसे हमें सहज रूप से, नेचुरल रूप से पवित्रता का अनुभव कराती है। और भ्राता जी ने पहले सत्र में भी कहा था और इस सत्र में भी कहा कि वास्तव में योग ही हमारी पवित्रता को नेचुरल करने वाली है। जितनी सुंदर हमारी योग के अभ्यास होते चलते हैं, हम इस पवित्रता का आनंद ले पाते हैं। और यही कारण है कि बाबा ने आते ही इस धरा पर ये कहा था कि बच्चे योगी बनो, पवित्र बनो। योगी बनो पहले कहा, क्योंकि योगी बनते ही वो पवित्रता सहज होती चलती है। और ये भी सत्य है कि जैसे पवित्रता दृढ़ होती चलती है तो योग भी बहुत सहज और सरल होता चलता है। तो यद्यपि विपदाएं हैं, परिस्थितियां हैं, कठिनाइयां हैं, लेकिन किसी भी सत्य धर्म की स्थापना के लिए, किसी भी नए राह की स्थापना के लिए हम जानते हैं कि विपदाएं, विपत्तियां आती हैं और उनका सामना करते हुए ही जब हम दृढ़ता से आगे बढ़ते हैं तो एक सुखद सवेरा आता है। और हमारे साथ तो स्वयं सर्वशक्तिवान है, पवित्रता के सागर हैं। हम उनकी राह पर चल रहे हैं, उनकी आज्ञा पर चल रहे हैं, तो उनका आशीष, उनकी शक्तियां, उनका बल हमेशा ही हमारे साथ है। तो हमें निर्भय होकर के अपने इस पथ पर आगे बढ़ते चलना है। मैं आप सभी की ओर से भ्राता जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। भ्राता जी, आपने जो प्रकाश दिया है सचमुच अनुपम है, हम सब के लिए उपहार है हमारे लिए, जो हमें आगे इस पथ पर चलने के लिए बहुत मदद करेगा। दिल से आपका बहुत बहुत देश विदेश के सभी भाई बहनों की ओर से शुक्रिया करता हूँ। एक हाथ की ताली से हम भ्राता जी को धन्यवाद करेंगे। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है
वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। जगत की कर्म भूमि में करो भले कर्म, करो भले कर्म। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। आदर्श व्यक्ति की ये पहचान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। तुम अपनी आँख में अमृत रखो विमल विमल, सदा विमल विमल। तुम अपनी आँख में अमृत रखो विमल विमल, सदा विमल विमल। तुम्हारी वाणी में माधुर्य हो सरल सरल, सदा सरल सरल। तुम हो के निर्विकार, सबका करो सत्कार। तुम हो के निर्विकार, सबका करो सत्कार। ये जन्म तुम्हारा इम्तिहान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र मन रखो।